हेलो और अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लैग्स। और फ्लैग्स की एक और खूबसूरत एपिसोड में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं मौजूद हूँ एम्बेसी ऑफ पैलेस्टीन में, जहाँ पर मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ नादिर अल तुर्क से, जो कि डिप्टी हेड ऑफ मिशन है पैलेस्टीनियन एम्बेसी में। जनाब सफ़ीर, हमें वक्त देने पर मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। हमारी आज की यह मुलाकात बहुत खुशगवार तो नहीं, लेकिन फिर भी इस वक्त जो कुछ फ़लस्तीन में हो रहा है उस पर बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। तमाम मुस्लिम कम्युनिटी और पाकिस्तान की सपोर्ट इस मुश्किल वक्त में आपके साथ है। Thanks a lot, sister. You are welcome to our embassy. आपका बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा मुस्तकबिल बहुत अच्छा होगा। हम बहुत जल्द फलस्तीन की आज़ादी पर जश्न मना रहे होंगे इंशाअल्लाह। मैं आप लोगों की तरफ से की जाने वाली सपोर्ट की बहुत कदर करता हूं। Kind and strong support. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जल्द ही वो वक्त आएगा और हम लोग इकट्ठे जश्न मनाएंगे। सबसे पहले ये बताएं कि फ़लस्तीन में इस वक्त क्या हालात हैं? On Saturday early morning, our कुछ दिन पहले सुबह के वक्त फलस्तीनी फ्रीडम फाइटर्स ने इसराइल के आर्मी कैंप्स पर हमला किया। ये हमला गजा के साथ ही मौजूद इसराइल की आर्मी इंस्टॉलेशंस पर किया गया। फ्रीडम फाइटर्स का ये एक्शन मस्जिद अक्सा में इसराइल की तरफ से की जाने वाली बर्बरियत का रिएक्शन था। इसराइल मस्जिद अक्सा का स्टेटस तब्दील करना चाहता है। वो चाहता है कि मस्जिद अक्सा यहूदियों की इबादत गाह में तब्दील हो जाए। मस्जिद अक्सा न सिर्फ फलस्तीन बल्कि तमाम उम्मा मुस्लिमा के लिए मुकद्दस जगह है और इसराइल इस मस्जिद को यहूदी टेंपल में तब्दील करना चाहता है। अल्लाह ने फलस्तीनी लोगों को मस्जिद अक्सा के दिफा के लिए चुना है। हम तो अपना काम कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि बाकी मुसलमान ममालिक भी हमारी मदद के लिए आएं। हमारी जंग सिर्फ और सिर्फ मस्जिद अक्सा को आजाद कराने और वहां से यहूदी कब्जे को खत्म करने की है। मैं इस वक्त फलस्तीन में जमीनी सूरत हाल जानना चाहती हूँ। वहाँ आपके लोग किस किस्म की मुश्किलात का सामना कर रहे हैं? Are your people are facing on ground? What we are faced right now, it is collective punishment by the हम इस वक्त बहैसियत कौम इसराइली जारहियत का शिकार हैं। 3 दिनों से वो लोग गजा पर बमबारी कर रहे हैं। इसराइली एयरफोर्स अमरीकी जहाज का इस्तेमाल कर रही है। अहम बात यह है कि इसराइली फौजी सिर्फ और सिर्फ सिविलियन आबादी को निशाना बना रहे हैं। गजा में हमारी फौजी तंसीबात नहीं है, इसलिए वो लोग सिर्फ सिविलियन आबादी को निशाना बनाते हैं, जिनमें मसाजिद, बिल्डिंग्स, स्कूल्स और अस्पताल शामिल हैं। अभी जब हम बात कर रहे हैं, इस वक्त तक गजा में 704 अफराद शहीद हो चुके हैं। 4000 से ज्यादा तादाद जख्मियों की है और इन सब में ज्यादातर बच्चे और खवातीन शामिल हैं। ये इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। हम बैनुल अक़वामी कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि वो अपने बयानात पर नजरसानी करे। सब लोग ये कह रहे हैं कि इसराइल को दिफा करने का हक है। दिफा किसके आगे किया जा रहा है? फलस्तीनी सिविलियंस के आगे? फलस्तीनी बच्चों के आगे? क्या ये दिफा का हक है? इसलिए मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी से ये गुजारिश करता हूँ कि अपना डबल स्टैंडर्ड खत्म करें और इस मसले का हमेशा हमेशा के लिए हल तलाश करें। आखिर इसराइल की अंधी हिमायत क्यों की जा रही है? हम लोग मजलूम हैं। इसराइल मजलूम नहीं, बल्कि वो तो जुल्म ढाने वाला है। 1948 से हम लोग विक्टिम हैं। 1948 से ही इसराइल हमारे लोगों पर जुल्म ढा रहा है। इसका हल सिर्फ और सिर्फ यही है कि दोनों मुल्कों को कबूल किया जाए, फलस्तीन की रियासत को भी तस्लीम किया जाए। 1948 के हिसाब से इस मसले को खत्म किया जाए। हमारी लीडरशिप 1948 से इस चीज के पीछे कोशा है। And the double standard which are dealing with Palestinian people and Palestinian leadership for since 1948 until now. Okay, I understand your sentiments. आपने जो हल बताया, यकीनी तौर पर वही इस वक्त बेहतरीन ऑप्शन है। आपके ख्याल में इस वक्त अमन कायम करने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या किरदार अदा कर सकती है? Provide you at this moment for a peaceful resolution. Our leadership since years requesting international community. हमारी लीडरशिप इंटरनेशनल कम्युनिटी से गुजारिश कर रही है कि फलस्तीन के लोगों की हिफाजत की जाए। अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी हम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती तो फिर हमें पूरा हक है कि हम खुद अपने लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाएं। हमारे फ्रीडम फाइटर्स इस वक्त इसराइल को भरपूर जवाब दे रहे हैं। इसराइल 1948 से हमारे लोगों, हमारे देहातों और मस्जिद अक्सा पर हमला आवर हो रहा है। कुछ महीने
महीने पहले इसराइलियों ने फलस्तीन के इलाके हवारा में हमारे लोगों के घर नजरे आतिश कर दिए थे। तकरीबन 45 घर जला दिए गए थे। इन घरों में खवातीन और बच्चों को जिंदा जला दिया गया था, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी ने अपनी खामोशी नहीं तोड़ी। किसी को परवाह ही नहीं कि वो इसराइल को ये जुर्म करने से रोके। इस वक्त भी इंटरनेशनल कम्युनिटी इसराइल के हक के दिफा के बारे में बात कर रही है। मैं ये मुतालबा करता हूँ कि तमाम कौमों को बराबर ट्रीट करें। फलस्तीनियों को भी अपने दिफा का हक है, हमें भी आज़ादी का हक है। They have the right of independence and they have the right of stability too. Your Excellency, in the light of ongoing violence, the current इस situation वक्त फलस्तीन में जो हो रहा है, आप लोग गजा में अपने लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ कैसे यकीनी बना रहे हैं? taking place, especially in Gaza, and for the safety and well-being of their own people. Actually, in Gaza we don't have safe areas. गजा में हर इलाका ही बमबारी का शिकार है। वहाँ इस वक्त कोई भी जगह महफूज नहीं। गजा में हम लोग बिल्डिंग्स की बेसमेंट नहीं बनाते, इसलिए हमारे पास कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ हम अपने लोगों को महफूज पनाह दे सकें। लेकिन इसराइल ने ऐसी जगहें बनाई हुई हैं। हम लोग मजलूम हैं। इसराइल इस वक्त हम पर बमबारी कर रहा है और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं कि हम अपना दिफा कर सके। सिर्फ अल्लाह हमारा दिफा कर रहा है, इसके अलावा कोई नहीं। Anything to defend ourselves, only Allah umbrella is defending us, nothing else. How do you view बैनुल अक़वामी इदारों का किरदार आप कैसे देखते हैं, खास तौर पर UN और OIC? United Nations and OIC? We are in peace process since 1991. हम 1991 से अमन के क़याम के लिए कोशिशें कर रहे हैं। 1991 में हमारी लीडरशिप ने जब मैड्रिड में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, तब से हम क़याम अमन के लिए कोशा हैं। मगर इसराइली फौज की वजह से 20 साल तक मुज़ाकरात नाकाम ही हो रहे हैं। 30 साल हो चुके हैं, हमें इसराइल से कुछ नहीं मिल सका। इसराइल अमन नहीं चाहता। हमारा पैगाम अमन का पैगाम है, वो भी सिर्फ फलस्तीन के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अक़वाम के लिए। इस तनाज़े को मंतकी अंजाम तक पहुँचना चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि महज ये सिर्फ एक जंग है, बल्कि हम अपने मुक़द्दस मकामात का दिफा करना चाहते हैं। OIC का क़याम 1969 में हुआ, जब इसराइल ने किबला अव्वल पर कब्जा कर लिया था। OIC का क़याम दर हकीकत मस्जिद अक़सा के दिफा के लिए हुआ था, और हम मस्जिद अक़सा का दिफा करने का बुनियादी हक पूरा करते रहेंगे, जो पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए एक मुक़द्दस मकाम की हैसियत रखता है। हम अपना फ़र्ज पूरा करते रहेंगे, और हम इस सिलसिले में मुस्लिम ममालिक से मज़ीद सपोर्ट की उम्मीद लगाए बैठे हैं। In this cause by supporting and defending Aqsa Masjid and Palestinian people. Definitely, as a Pakistani, we बिल्कुल, बतौर पाकिस्तान हम इन पुरतशद्दुद वाक़यात की मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तान भी कश्मीर में इसी तरह के मसाइल से दो चार है। हम उम्मीद करते हैं कि मसला कश्मीर भी किसी दिन हल हो जाएगा। अब इस सारे मामले पर पाकिस्तान की सपोर्ट को कैसे देखते हैं? with Palestinian people. We appreciate the Pakistani support. हम पाकिस्तान की तरफ से किए जाने वाले ताउन को सराहते हैं। पाकिस्तान के हाथ में जो कुछ है वो कर रहा है। कायदे आज़म मसला फ़लस्तीन में हमारे अजीम सपोर्टर थे। उन्होंने अपने उसूलों और विजन के जरिए फ़लस्तीन को सपोर्ट करने का आगाज़ किया, और उस वक्त से लेकर अब तक तमाम पाकिस्तानी लीडरान फ़लस्तीन को सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान के तमाम सियासी लीडरान और पार्टियां मसला फ़लस्तीन पर हमारी सपोर्ट करते हैं। हम पाकिस्तान से मज़ीद मजबूत ताउन के ख्वाहिशमंद हैं। हम उम्मीद करते हैं कि एक दिन पाकिस्तानी लोगों को भी मस्जिद अक़सा में नमाज अदा करने का मौका मिलेगा, जब हमारा किबला अव्वल इसराइल के कब्जे से आज़ाद हो जाएगा। आपकी सपोर्ट हमें मज़ीद मजबूत बनाती है। हमें यकीन है कि हमें जल्द आज़ादी मिल जाएगी। And our freedom sooner, not later. Will this conflict sabotage the relationship between Israel and Saudi? इस सारे मामले पर आप सऊदी अरब का किरदार कैसे देखते हैं? Prosper relationship. The only way to get and reach peace and stability for Israelis people इसराइल के लिए अमन के क़याम का वाहिद रास्ता फ़लस्तीन के साथ मिल बैठने का है। इसराइल का तनाज़ा हमारे साथ है, ना कि किसी और मुल्क के साथ। इन्हें गलत दरवाजा खटखटाने के बजाय सही रास्ता ढूंढने की जरूरत है। वो बेशक पूरी दुनिया से ताल्लुकात अच्छे बना लें, लेकिन फ़लस्तीन के साथ अमन कायम करने के लिए ये सूदमंद नहीं। इन्हें फ़लस्तीन के साथ मिल बैठकर कोई हल निकालना होगा। and will create peace in the region and in all the world, inshallah. This is the only way. There is no other way, actually.
And in the end, Your آخر میں آپ پاکستانی قوم کے نام کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ any special message to our Pakistani people right now? For our Pakistani people, we all share. تمام پاکستانیوں کے لیے امن اور محبت کا میرا پیغام ہے۔ فلسطینی عوام کے لیے آپ کی سپورٹ بہت ضروری ہے۔ ہم ہمیشہ آپ کی سپورٹ کو یاد رکھیں گے اور قائد اعظم کو یاد رکھیں گے۔ انہوں نے ہمیشہ فلسطین کے حق کی بات کی۔ پاکستانی نسل در نسل قائد اعظم کے ویژن اور سپورٹ کی پیروی کر رہے ہیں۔ ہم اس کو سراہتے ہیں۔ انشاءاللہ ایک دن بہت جلد ہم مسجد اقصی میں اکٹھے نماز ادا کریں گے۔ ہم آپ کو فلسطین میں خوش آمدید کہیں گے۔ بطور فلسطینی پاکستان میں رہنا ایسا ہی ہے جیسے میں اپنے گھر میں رہ رہا ہوں، اور آپ جب بھی فلسطین آئیں گے تو وہاں خود کو اجنبی نہیں پائیں گے۔ آپ کو ایسا ہی لگے گا جیسے آپ اپنے ہی گھر میں ہیں۔ Palestine Zindabad, Pakistan Zindabad. All the best. تھینک یو ویری مچ، اور اسی نوٹ پر آپ کا شکریہ ادا کریں گے، اینڈ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو اس وقت کرنٹ سچویشن جانی ہوگی، اور اپنے اور ہم سب کی دعا ہے کہ یہ وائلنس جلدی ختم ہو، اور غازہ کے اور فلسطین کے لوگوں کی سلامتی کے لیے ہم سارے دعا گو ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگلے ہفتے۔ اللہ حافظ۔